साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आयुष्मान भव के इस छोटे से सेशन में, जो कि है एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी के बारे में। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा दोहा है, शायद कबीर साहब का है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरी लाइफ में गोविंद या भगवान कहा जाए तो परम पूजनीय गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं। वो हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट के लाइफ में एक भगवान की तरह हैं। तभी तो हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे कुछ चीज़ें सीखने को प्राप्त हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उस भगवान के पास हमें ले जाने वाले कोई ना कोई एक गुरु थे। आज मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं जाके गुरु जी के पास बैठ सकूं या उनसे मिल सकूं। ये अधिकतर हम में से न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली कभी गुरु जी के पास जा ही नहीं सकते थे। किसी न किसी गुरु ने उनको गुरु जी के पास भेजा। और वैसे ही मेरे लाइफ में मेरे गुरु बन के आए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के डॉक्टर सुकुमार सिंह रॉय जी। मेरे पापा को पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। मैं उनके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाता था और बहुत जल्दी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उनमें आने लगा। तो उन्होंने फिर मेरे साथ जब बात हुई, मैंने कहा कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं सीखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को भेजा। सबसे पहले तो उन्होंने पंजाब भेजा। वहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले तो अजय गांधी सर से मिला, फिर हरीश बाबू से मिला, और वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। फिर उसके बाद मैं मुंबई गया, उधर जाके गुरुजी से मिला, न्यूरोथेरेपी की सारी जानकारियाँ मिली। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मन के अंदर थी कि मेरे को भाई सुकुमार जी ने भेजा है, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले एक बार उनसे बात करना चाहिए। और जब भी मेरे को, जैसे बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल मैसेज आता है कि सर ये पेशेंट है, ऐसा दिक्कत हो गया है, तो क्या ट्रीटमेंट दें, मैं बताता हूँ। लेकिन हाँ, कभी ना कभी मेरे पास भी प्रॉब्लम आती है, और जब मेरे पास प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने गुरुजी डॉक्टर सुकुमार जी से एक बार बात करता हूँ। और इसी विषय पे आज की इस बीमारी का सारा कुछ टिका हुआ है। ये एक बीमारी है फाइलेरियासिस, या इसको एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। एक पाँव जो है बिल्कुल मोटा हो जाता है, या एक हाथ मोटा हो ये अलग अलग जगहों पे होता है। मतलब एक का ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पाँव में होता है अक्सर। तो इसको हाथी पाँव भी कहते हैं। मतलब एक पाँव जो है वो हाथी की तरह मोटा हो जाता है। ये पुरुषों में टेस्टिस में भी हो सकता है, महिलाओं में ओवरीज में हो जाता है, कई लोगों के हाथों में होता है, कभी फेस पे भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस इसका ये है कि पैर में ही होता है। तो अभी ये बीमारी है, ये कुछ लोकल जगहों पे है, अब पता नहीं क्यों है। बिहार में ये बहुत ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, या ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इस एरिया में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, और इसको नॉर्मली फाइलेरिया कहते हैं इधर। तो अब जाहिर सी बात है, ये छोटे से जगह पे होती है, तो इसके ऊपर बड़ी सी रिसर्च तो हुई नहीं होगी। तो कई बार मैंने गुरुजी के वेद से भी पढ़ने की कोशिश करी, और भी बहुत सारे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करी। तो ये बात लगभग मेरे ख्याल से 2013 या 2014 की है।
एक बार मेरे पास यही फाइलेरिया के पेशेंट आए थे, तो उस समय मैंने डॉक्टर अजय गांधी जी को कॉल करा था और उनसे पूछा था। मैंने एक्चुअली नहीं पूछा था, अर्चना ने पूछा था। तो सर ने एक ट्रीटमेंट बताई और साथ ही कहा कि एक बार आप सुकुमार जी से भी बात कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उस समय बात की गई और हमने उनको ट्रीटमेंट दिया काफ़ी हद तक, मतलब ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन हाँ मोर देन 70% उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन ठीक है, वैसा एक ही पेशेंट आए थे, फिर दोबारा वैसा कोई आए नहीं, हमने ध्यान दिया नहीं। सॉरी। अभी मतलब 1 महीना हुआ है, मेरे घर पे ही मेरे भाई साहब हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, उनको ये प्रॉब्लम हुई। तो फिर से मैंने सुकुमार सर को फ़ोन लगाया और उन्होंने ट्रीटमेंट बताया। अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पहला ट्रीटमेंट है 15 मेडुला 6 एडियर 6 वेट 2 बार, फिर 1 पॉइंट लीवर 6 बार, फिर ये गलती से 20 पेन लिखा गया है, यहाँ पे 10 पेन होगा, 10 पेन मल्टीप्लाइड 3। फिर कुंडली का देना है, हाफ कुंडली 20 सेकंड 2 बार, 13 सेकंड 2 बार, 6 सेकंड 2 बार। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो है, ये बहुत वाइटल चीज़ है, 1 पॉइंट लिम्फ, 1 पॉइंट स्प्लीन, 1 पॉइंट लीवर, 2 थाइमस 6 एडीआर। ये माइल्ड ट्रीटमेंट है, इसको 6 बार देना है। अभी यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आया था कि थाइमस एडीआर दोनों एक साथ यूज़ करना चाहिए। तो जैसा देख सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम का नाम लिखा हुआ है फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइटिस, तो इसमें कहीं ये तो नहीं दिख रहा कि ये इन्फ्लामेशन वाली चीज़ है, टिस तो नहीं है, सिस है। लेकिन जो कंडीशन है, सिम्टम देख के लग रहा है ना कि पैर फूला हुआ है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन वहाँ पे है। अब ये एकमात्र ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों साथ में रहता है। नॉर्मली प्रॉब्लम में क्या होता है कि पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा टाइम रह गया तो वो इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों साथ में एक ही सेल के अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों हैं, तो हमें दोनों को ख़त्म करना है। इसलिए यहाँ पे थाइमस और एडीआर दोनों यूज़ किया गया है। ये मैं अभी पिछले 5-6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और 5-6 दिन में मेरे को लगता है कि 20-25% से अधिक का फ़ायदा है। मैं अभी और ट्रीटमेंट करूँगा और जब पूरी तरीके से, एक्चुअली जब पहला दिन स्टार्ट किया था तो मैंने उसका वीडियो बना के रखा है और अभी मैं ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, फिर लास्ट में जो वीडियो होगा उसको भी दोनों एक साथ मिला के मैं शेयर करूँगा, आफ्टर और बिफोर का। तो मेरे को लगता है कि ऐसी बीमारी सबके पास तो आती नहीं होगी, लेकिन कभी भी ऐसी बीमारी अगर आ जाए जहाँ पे अपने को लगता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों है, तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो सबसे पहला वाला है 15 मेडुला 6 एडीआर 6 वेट, तो ये क्या है, वेसो डायलेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए है। तो यहाँ पे 6 एडीआर 6 वेट है, ये पैर सूजा हुआ है इसलिए ये दिया गया है। लेकिन ऐसा कहीं सूजन नहीं दिखाई दे, लेकिन फिर भी लगता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन दोनों है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। और अगर कभी भी ऐसा फाइलेरिया का, हाथी पाँव का या फाइलेरियासिस का पेशेंट आपको मिलता है, तो इस फार्मूला के द्वारा आप 1 महीने में उनको 70 से 80% ठीक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले ऑडियो क्लिप में। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात कहूँगा कि अगर पूरा वीडियो आप लोग सुनते हैं तो ही फ़ायदा मिलेगा, कुछ सुन करके स्किप करके सुनेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। और हाँ, फ़ायदा मिलता है या नहीं भी मिलता है, जो भी चीज़ें होती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी होता है, आप लोग हर एक ऑडियो क्लिप पे अपना कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे समझ में आता है कि आगे इस वीडियो में क्या और सुधार करना है
या जैसा है, अगर किसी ने कोई कमेंट नहीं भेजा तो मेरे को लगता है कि हाँ ये फिर ठीक है। अगर आप उसमें भेजते हो कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, मेरे पास एक पेशेंट थे, मैंने आपने जो बताया था ये किया, सब कुछ तो ठीक है, ये रह गया, तो फिर उसमें आगे इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश रहती है। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे फार्मूला के बारे में, पेशेंट के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, उसको अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो, और सभी से रिक्वेस्ट है जो थोड़ा सा 1-2 मिनट छोड़ के सुन के छोड़ दिए उनके लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप सच्चे मन से पूरी ऑडियो क्लिप सुनते हो तो प्लीज़ लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि उसी से मुझे आगे के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आगे मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी।